पिता के धर्मा ओ बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा खेती उपजे अपने कर्मा ओ बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा बाढ़हि पुत्र पिता की धर्मा ओ बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। क्या सुंदर पंक्ति गई, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। जो ये पुत्र कर रहा है जीवन में, ये सब जो घट रहा है, इसका दोषी पुत्र नहीं है, पिता है। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्म। पिता ने कैसे कर्म किए? अगर पिता ने सत्कर्म किए तो बालक भी सत्कर्मी होता, अगर पिता ने बुरे कर्म किए तो बालक भी बुरे कर्म वाला होगा। अब देखो साहब, ये तो बात नहीं हुई ना कि गेहूं बो करके चले आओ और गेहूं की जगह मटर पा जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। गेहूं जाकर के खेत में बीज बोओगे तो गेहूं ही पाओगे, उसी को काटोगे। अब ये तो वही नहीं, तुम्हारा मन फसल गया, मूंगफली को बो दिया और दिमाग खराब हुआ, मूंगफली अच्छी नहीं आ रही है, भगवान एक कृपा कर दो, मूंगफली का चमत्कार कर दो, उड़दा आ जाए ऊपर। या तो उस जमीन को फिर से जोतो, फिर से गड़ा करो, दूसरा बीज बो, तब जाकर के आ सकता है, या फिर जो बुक चुका है वही रहेगा। इसीलिए ये खेती के ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार से मानव जीवन भी किसके ऊपर डिपेंड है? बोले मानव जीवन पुत्र का जीवन पिता के ऊपर डिपेंड है। और जीवन में हमें कुछ ना कुछ सत्कर्म करते ही रहना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर्म ही करते रहो और ये सोचते रहो अब हम तो गड़बड़ किए, कुछ कोई दिक्कत नहीं, भगवान हम पर कृपा करेगा।